Hello friends, how are you? This is RK and I welcome you all on your YouTube channel RK English Jackson. Friends, जैसा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर आस्किंग फॉर मी दैट सर टेंस को स्टार्ट कीजिए, टेंस को पढ़ाइए पहले. दे वर आस्किंग ऑन माई व्हाट्सएप एंड दे वर कॉल्ड ऑल्सो. सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना पहले टेंस को ही हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आज मैंने एक बुक भी देखा, जैसा कि सिलेबस क्लियर नहीं है अभी बीपीएससी की तरफ से, लेकिन फिर भी जो है कि बुक एक है बिहार बोर्ड की जिसमें जो है कि सिलेबस को मतलब एक दिखाया गया है. अथॉरिटीज़ बुक है, अच्छी बुक है, तो उसमें दिखाया गया है सिलेबस को, टेंस को बड़ा प्रॉपर वे में पहले रखा गया है कि और 25 मार्क्स में टेंस का जो पार्टिसिपेशंस है वो जो है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. और आपको मैं टेंस इतनी आसानी से, इतना हल्के वे में मैं समझाऊंगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि कभी टेंस कोई ऐसे भी पढ़ सकता है या टेंस को इतना जानना आसान हो सकता है. आपको पहले बहुत मुश्किल लगा होगा. अच्छा, इसको जानने वाले सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे, यूपी बोर्ड के भी, कई बोर्ड के होंगे, लेकिन मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगा कि ज़्यादा आसान दोनों को समझने के लिए हिंदी टू इंग्लिश विल बी बेटर, और इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके वो सही रहेगा, क्योंकि आप उसको आसानी समझ लेंगे. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा देर न लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टेंस को देखते हैं. फ्रेंड्स, तो आइए, बात आती है टेंस. टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है काल. काल मतलब समय, वही समय वही काल. लोग क्या कहते हैं, बोला तुम्हारा काल आ गया है बाबू, तो काल आ गया मतलब क्या आ गया है? समय आ गया है, यानी समय और काल. और टेंस का मतलब सीधा सीधा क्या होता है हम शॉर्टकट वे में देखेंगे, डेफिनेशन के साथ बहुत नहीं देखना, बस हमें टेंस समझना है. यानी टेंस यानी टाइम के साथ अगर एक्शन जुड़ा हो, टाइम के साथ एक्शन जुड़ा हो, यानी कि किस समय में कौन सा एक्शन यानी काम हुआ है, यानी कि एक्शन को टाइम से जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं. सिंपल सी बात है कि जब किसी एक्शन को एक टाइम दिया जाए, यानी एक समय में किस समय में कौन सा काम हुआ है ये बताया जाए, ये बोला जाए, तो वही टेंस होता है. टेंस को समझना बहुत आसान है. और टेंस यानी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंस इन दिस वर्ल्ड. एवरीबडी हैज 3 टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब सबके पास 3 समय होते हैं. 3 समय में सबसे पहला समय प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम अभी चल रहा है. एक पास्ट था जो बीत गया, भूत, मरे भूत बन गए, टाइम खत्म. अब वही है थर्ड, क्या है? फ्यूचर. फ्यूचर यानी भविष्य जो आएगा. तीनों को जो हमारे इस टाइम को यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी प्रेजेंट जो भी चल रहा है वर्तमान काल, जो बीत गया क्या हो गया? भूतकाल, और जो आएगा वो क्या होगा? भविष्य काल. यानी जो है एक था एक होगा. पहचान लास्ट में यही होता है. किसी भी हिंदी के सेंटेंस में आप पाएंगे कि अगर है आ जाता है, तुम जाते हो, तुम जा रहे हो, तुम जा चुके हो, तुम 2 दिन से जा रहे हो, तो अगर है लास्ट में पाते हैं तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान की बात है वो. अगर ये थ आ जाता है लास्ट में, तुम जाते थे, तुम जा रहे थे, तुम जा चुके थे, तुम 2 दिन से जा रहे थे, तो थ आ गया तो भैया सीधा सा आसान भाषा में समझिए कि बीता हुआ समय है, पास्ट है. अब ग, लास्ट में ग का अगर ध्वनि आ जाए, जैसे मैं खेलूंगा, मैं खेल रहा हूँगा, मैं खेल चुका हूँगा, या मैं 2 बजे से खेल रहा हूँगा, तो कितना आसान है समझना. केवल 3 टाइप के टेंस होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. और सभी तीनों टेंस को यानी तीनों टाइम में मनुष्य जो है 4 तरीके से काम को करता है. इसीलिए हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं. कहने का मतलब होता है इस टाइम में एक्शन जो होगा 4 तरीके से होगा. यानी कि एक टाइम, ये जो प्रेजेंट टाइम है, आप 4 तरीके से एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहा हूं. टाइम को नोटिस करो. टाइम क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहे हो. टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा मैं खेलता हूं, अभी की बात हो रही है. मैं खेल रहा हूं, ये तब भी की बात. एक आदत, ये 4 टाइप होता है. अब हम इसको समझाते हैं कैसे. नाउ
अब जैसा कि आप जानते हैं टेंस 3 टाइप क्या है, टोल्ड यू 3 टाइप याद रखो, और सबके 4 एक्शन होंगे, 4 एक्शन, यानी कि ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स फॉर्म्स, यानी कि प्रत्येक टेंस के, मैं हिंदी में लिख देता हूं, यानी प्रत्येक टेंस के आपको समझना है भैया, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कंपटीशन पास आउट करना है, टेंस को समझना है। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो हिंदी कर लेंगे, हिंदी को समझते हैं इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज ही है, मैथ में थोड़ी बोलना है। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, यानी हम सीधे सीधे ये नहीं बोल पा रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा बात कर रहे हैं कि हर टेंस में, प्रत्येक टेंस में 4 तरीके से काम होता है, और उसको टेंस लिख रहा है, भाग होते हैं, 4 तरीके से काम हो रहा है, यानी 4 तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है प्रत्येक टेंस में। हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस की बात करें हम, यानी कि प्रेजेंट टेंस याद रखिए कि हर एक टाइम के साथ एक्शन अगर आ जाता है टाइम के साथ, तब वो टेंस कहलाएगा। अब हम प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल की बात करेंगे। वर्तमान काल में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान से अब लगे रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए आप लोग, एकदम आसान वे में इस पे जो भी वर्क होगा बिल्कुल आसान होगा। आप इस टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, इट्स माई बिलीव। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा क्या है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये देयर 4 टाइप ऑफ टेंस, सबका यही एक्शन वही है, इंडेफिनिट अनिश्चित आदत वाली, कंटीन्यूअस लगातार, परफेक्ट हो चुका है, परफेक्ट कंटीन्यूअस एक टाइम के साथ हो रहा हो, बस यही है, सब में होगा। ये प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या हुआ, टाइम बदल रहा है, एक्शन सेम है, टाइम बदल रहा है, एक्शन सेम है। आपको ध्यान देना है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट में इंडेफिनिट काम हो रहा है। में इंडेफिनिट से क्या मतलब है, यानी कि वर्तमान टाइम में, वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं कि जो एक्शन है वो आदत में है, चल रहा है, दैट इज कंटिन्यू। जैसे कहने का मतलब है, मैं खेलता हूं, वह पढ़ता है, तुम लिखते हो, इस तरीके से। अब इसकी पहचान क्या हो सकती है, मैं हिंदी में, मैंने बोला कि मैं हिंदी टू इंग्लिश बता देता हूं, हिंदी टू इंग्लिश विल बी बेटर, हिंदी टू इंग्लिश विल बी बेटर फॉर दिस। इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, पहचानेंगे कैसे हिंदी में। अभी आप समझ लेंगे तो आपको इंग्लिश से हिंदी में या इंग्लिश टू इंग्लिश में एकदम आसान समझ में आएगा, लेकिन पहले जानिए तो, पहले समझिए तो, लैंग्वेज भी क्लियर तो हो जाएगा। अब पहचान क्या होती है कि किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में क्या लगा हो, अंत में लगा हो ता है, ती है, ते है, मतलब ये अनिश्चितता को दर्शाएगा, परफेक्शन को नहीं। परफेक्शन मतलब बीते हुए को नहीं, बताएगा काम होता है मैंने बताया, प्रेजेंट को शो करेगा, ता ती ते, यानी तुम देखते हो वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम लिखते हो, वह बोलता है, वह पीटता है, वह मारता है, तुम बैठते हो, तुम लिखते हो, तुम सुनते हो, तुम आते हो, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम पीते हो, अरे यही सब तो है। यानी कि क्रिया में, क्रिया यानी एक्शन, जिससे काम होता है, जो वर्ड ये शो करता है काम हो रहा है, खेलना, पढ़ना, लिखना, पीना, मारना, पीटना, धोना, नहाना, गाना, क्या है, क्रिया है, क्या क्रिया, एक्शन। एक्शन में ताती लगा दो, बस वो क्या हो जाएगा, टेंस बन जाएगा। अब मैं ये कहूँ कि मैं खेल रहा था, तो टाइमिंग मेंशन हो रहा है ना, रहा था, मैं खेल रहा था, नहीं क्रिया है खेलना। अब इसमें क्या है, ता लगा होगा। जैसे सपोज दैट, अगर एग्जांपल मैं एक देता हूं कि वह रोज क्रिकेट खेलता है, वह रोज क्रिकेट खेलता है, वह रोज क्रिकेट खेलता है, क्या है, ता है, ती है, ते है, लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है, क्रिया है ये। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है, हिंदी टू इंग्लिश बनाने की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रॉब्लम है ज़्यादातर, जो कम थोड़ा इंग्लिश जानते हैं, अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, प्लेटफॉर्म से सीखें, यहाँ से सीखें, तो मुझे पूरा 100% उम्मीद है कि
यकीनन मैं बता रहा हूं कि वो कभी भी निराश नहीं होंगे। दे विल नेवर डिसअपॉइंट, इट्स माई प्रॉमिस टू देम। और जो भैया तेज हैं उनका तो बात है अलग है, वो बस केवल एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन जो नए जोश के साथ, ये जो नए तरीके से पढ़ना, जो नए फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, बस यहाँ है, उनके लिए कोई चीज नया नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी, दे विल इक्वल टू देम। वह रोज क्रिकेट खेलता है, वह रोज क्रिकेट खेलता है। अब हमको ढूंढना ये है हाउ टू ट्रांसलेट, मतलब कभी कभी समझ ही में नहीं आता है कि हम भैया कहाँ से स्टार्ट करें ट्रांसलेशन करना। हम वह से स्टार्ट करेंगे रोज से कि ये कहाँ लिखा जाता है। पहले तो समझ में आता है क्रिकेट किधर लिखे, रोज किधर लिखे। तो भैया आपको तो पता ही नहीं है, पता तो ये भी नहीं है कि कौन सा कर्ता है, कौन सा क्रिया है, कौन सा कर्म है, कौन सा अन्य शब्द है। तो आपको थोड़ा सुन के बोझिल लगेगा कि ये सब क्या है, लेकिन बिल्कुल आसान वे में देखिए और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन बनाना, चाहे कोई टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। अब देखिए, वह रोज क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ करता है, करता कहाँ है, करता नहीं मालूम? देखिए बताइए, बताते हैं। जो जिस काम को करता है वही करता है। कितना आसान है। जो जिस काम को करता है वही करता है, यानी सब्जेक्ट। रोज क्रिकेट खेलने का काम कौन करता है? वह करता है। आप ही तो बोल रहे हैं कि वह करता है, पूछ क्या रहे हैं कि कौन करता है? वही करता है, यही करता है, वह करता है, यानी यही है सब्जेक्ट। हम पहले बेसिक समझा रहे हैं, उबना नहीं है, इससे समझना है पहले, फिर तुरंत आप देखिए 3 टेंस बस पढ़िएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। उसके बाद खुद अगर आप ध्यान से पढ़ लिए, अपने आप खुद जो है तुरंत करना शुरू कर देंगे। आपको जरूरत भी नहीं, बस आप हेल्पिंग वर्ब मांगेंगे। अगर आप कि हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, बस यू विल डू इट। और हाँ, ये अगर सीख लिया तो बहुत सारी चीजें आसान आपके लिए हो जाएंगी। यकीनन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, यानी जो जिस काम को करता है, चाहे बीच में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे अब मान लीजिए रोज क्रिकेट खेलता है वह, तो अभी तो वही खेल रहा है। रोज वह क्रिकेट खेलता है, अभी तो वही खेल रहा है। रोज क्रिकेट वह खेलता है, अभी तो वही, यानी कहीं भी हो पकड़ लेना है हमको। किसको पकड़ लेना है? कर्ता को पकड़ लेना है। अब देखना है वह रोज क्रिकेट खेलता है। अब हम कहेंगे भाई क्रिया कहाँ है? क्रिया, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया, क्रिया यानी काम, काम क्रिकेट तो है नहीं ना, क्रिकेट होता है जो वर्ड दिखाता है वो काम हो रहा, खेलना काम है, खेलना यानी खेलता है, ये हमारा है मुख्य क्रिया। दिस इज मेन वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। क्या खेलता है? क्या खाता है? खाना। क्या पीता है? पानी। क्या पढ़ता है? किताब। क्या खेलता है? क्रिकेट। ये कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट यही है। ऑब्जेक्ट पे क्रिया होती है। आम है तो खाएंगे, आम ऑब्जेक्ट है, खाएंगे। आम है, खरीदेंगे। आम ही रह जाएगा, हम आएंगे नहीं। आप कि हाँ भैया हम क्रिकेट या रहे हैं, मैं क्रिकेट याता हूँ, तुम क्रिकेट या चुके हो, वो 3 घंटे से क्रिकेटिया रहा है। ऐसा होता है। ऑब्जेक्ट पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है, न कि जो है कि ऑब्जेक्ट में सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट पे एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जिस वर्ड पे एक्शन हो, जिस वर्ड पे एक्शन हो वो कर्म है, और जो एक्शन शो करे वो क्रिया है। कहीं भी रहे, सो सिंपल, आपको बिल्कुल पकड़ लेना है कि नहीं दीपू? पकड़ लेना है। अब रोज, बात रोज की हो रही है। रोज क्या हो गया? डेली। ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड जिसको बोलते हैं अन्य शब्द। अन्य शब्द जो है, अन्य शब्द कहीं भी आ जाता है, यहाँ वहाँ, घर में, बाहर, छत पर, माता जी के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये सब अदर वर्ड है। तो जिसको क्या करेंगे, इसका एक प्लेस है, उसको वहां पे आप रख देंगे। दिस इज द प्लेस। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं कि कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया के चक्कर से छुटकारा पाके आप इसको ट्रांसलेट करना सीखे। ट्रांसलेशन के बाद, मैं ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूं, इट्स नॉट माई एम टू मेक यू लर्न ट्रांसलेशन, नो। मेरा मतलब है आप ट्रांसलेशन के थ्रू ग्रामर को समझ ले और आप जो है उसमें मॉडिफाई करने का क्षमता रख पाए, और आप ऐसा बस बने रहिए, तुरंत आप कर लेंगे। एंड नाउ मैंने आपको बताया कि कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया, कर्म और अदर शब्द किस तरीके से हम जो है कि उसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम कर्ता को देखते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैंने लिखा था
कि वह मैंने लिखा था वह रोज क्रिकेट खेलता है, वह रोज क्रिकेट खेलता है। अब आपने देखा कि ता है, ती है, ते है लगा हुआ है क्रिया में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सोचना ही नहीं है, रगड़ देना है तुरंत धर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भैया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, कर्ता मैं पूछूंगा तो कर्ता आप हीरो जैसा बताएंगे तुरंत कि भैया जो जिस काम को करता है वही क्या है, करता है, दीपू वही करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है अब हमारा क्या आ गया, ये करता है। अब कर्ता पूछो कितने प्रकार का होता है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता कितने प्रकार का होता है, तो कर्ता दो प्रकार का होता है, यानी सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं आप सभी लोगों को, ये उनके लिए भी जो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी है, क्योंकि अलग वे से उनको समझने के लिए, समझाने के लिए भी चीजों को बिल्कुल और कंटिन्यूअस यानी हमेशा फॉर लाइफ टाइम इट विल बी विथ यू, यू विल नेवर फॉरगेट इट, इट्स माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू। आप सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, यानी एक वचन, एक वचन आप जानते हैं, एक वचन कर्ता, एक वचन, वचन यानी नंबर एक, यानी जिसका नंबर एक संख्या में आए वही सिंगुलर है, सिंगल है तो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जान ही रहे हैं, जो जिस काम को करता है, जो जिम्मेदार हो करने का। आप जैसे कि मान लीजिए ही आ गया, वह लड़के के लिए होता है, पुरुष के लिए। अब शी आ गया, सी माने भी वह, ये स्त्री के लिए होता है। अब इट माने यह होता है, यह किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे। और ही सी इट किसी का नाम आ गया, किसी का भी नाम आ गया तो नाम भी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये एकदम बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा कि ही सी इट किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कर्ता दो प्रकार, अभी मैंने सिंगल की बात किया, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही सी इट किसी का नाम, ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल सो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम ये देखेंगे बहुवचन कर्ता में कौन कौन आता है, ये भी देख लीजिए। बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता कौन है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता। मतलब क्या क्या आएगा, बहु मतलब बहुत, यानी संख्या में बहुत हो, संख्या में बहुत हो, वचन यानी संख्या नंबर, यानी प्लूरल हो। जैसे कौन, यू यानी तुम लोग, आप लोग, तुम, ये सब हो गया। यू वी मतलब क्या होता है, हम या हम लोग, हम या हम लोग। यू वी दे मतलब वे या वे लोग, वे या वे लोग, ठीक है। इसमें आप लोग भी आता है, आप भी आता है, ये भी आ जाता है, आप लोग भी आ गया, ठीक। यू वी दे। और प्लूरल नाउन आ गया। प्लूरल नाउन मतलब क्या हो गया, यानी कि नाउन जो है प्लूरल से लड़के, लड़कियां, बकरियां, कुत्ते, बिल्लियां, ये सब क्या हो गया, ये नाउन्स क्या आ गया, प्लूरल हो गए, बहुवचन में हो गए, इसलिए कैसे सब्जेक्ट हो गए, ये बहुवचन सब्जेक्ट हो गए। ये आपको कंटिन्यूस आपके माइंड में होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट बहुवचन है, ये सब्जेक्ट बहुवचन है। अब बात आती है भैया कि आप पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, भाइयों बहनों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यानी इंग्लिश में। अगर आप इसका इंग्लिश देख रहे हैं तो हिंदी निकलना जान जाएंगे, हिंदी देख रहे हैं तो इंग्लिश करना जाएंगे, इवन कि आप कोई भी सेंटेंस को बोल लेंगे इंग्लिश में। अब देखिए और कहीं पकड़ लेंगे कि भैया ये तो टेंस ये है, यहाँ ये वर्ड नहीं होना चाहिए, ये वर्ड होना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल, मतलब यहां से नहीं सीखे तो फिर कहीं नहीं सीखोगे, ये तय है। अब जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या होगा स्ट्रक्चर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर यानी संरचना यानी सूत्र यानी ढांचा, यानी एक ऐसा बनाया आपका एक प्लेटफॉर्म जहां पे हम वर्ड्स को रख के बता दें। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आप कर्ता लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया लिखते हैं, मेन वर्ब। अब बात ये देखिए यहाँ ये आती है कि हम इस समय किसका अध्ययन कर रहे हैं, इस समय अध्ययन कर रहे हैं हम साधारण वाक्यों की। कैसे वाक्यों की, साधारण वाक्य, ठीक है, जिसको हम सिंपल बोलते हैं।
सिंपल इज आर एम वाले भी सेंटेंस होते हैं, लेकिन हम साधारण लेके चल रहे हैं। या पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, या इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी सिंपल, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, यानी कि इसको तीनों में से कोई सेंटेंस बोल लीजिए, क्योंकि नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो वह रोज क्रिकेट खेलता है, नहीं लगा तो नेगेटिव नहीं है, क्या, कब, क्यों, कैसे नहीं लगा तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। वह रोज क्रिकेट खेलता है। आप पकड़िए, पहले कर्ता लिखेंगे, मुख्य क्रिया लिखेंगे, और सबसे बड़ा गेम यह है कि कर्ता अगर एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ईएस उसके साथ लगेगा जब मीनिंग में, वर्ड मीनिंग में ओ आ जाए, जैसे गो आ जाए तो ईएस गोज, डू आ जाए तो ईएस डज, इस तरीके से। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, कर्म, उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर जो बच गया अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, अन्य शब्द यानी अदर वर्ड इसको हम बोलते हैं। अब भैया ट्रांसलेट कर दीजिए हीरो की तरह, कैसे होगा, वह रोज क्रिकेट खेलता है, ट्रांसलेट कीजिए, वह रोज क्रिकेट खेलता है। कर्ता पकड़ चुके हैं, कौन है, वह है, समझिएगा कर्ता कौन है, वह, यू। देखिए इस पे चलिए, संरचना पे, स्ट्रक्चर पे चलिए। मेन वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया कहाँ है, क्रिया कहाँ है भूपिंदर, ही, सॉरी एक्चुअली आई डिड नॉट नोटिस, यहाँ ही होगा क्योंकि वह है, वह ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, खेलता, मेन वर्ब क्या है, खेलता, खेलना मेन वर्ब है, मेन वर्ब प्ले लगा दीजिए, प्ले, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, यस, ही प्लेज। अब देखिए क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। कब खेलता है, तो रोज खेलता है, एवरीडे लगा दीजिए, चाहे डेली लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, ही प्लेज क्रिकेट डेली। आपको इस तरीके से समझते हुए चलना है, एकदम आसान भाषा में, आपको सोचना ही नहीं है कि हमें नहीं आता है। अब देखिए बहुवचन कर्ता के लिए क्या हो सकता है, सेम चीज़ है, बस ये यस या यस नहीं लगता उसमें। बहुवचन कर्ता के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, बस उसमें क्या नहीं लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा। और ध्यान दो बिल्कुल, जैसे अब बहुवचन कर्ता के लिए, अब बहुवचन अगर कर्ता हो गया यानी प्लूरल हो गया हमारा, हमको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, इस पे सेंटेंस पढ़ते हुए सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा। आप जैसे बहुवचन कर्ता हो गया तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे हम ट्रांसलेशन बनाने के लिए, और ऐसे हम समझ भी जाएंगे देख के। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, इसमें हम कुछ भी नहीं लगाएंगे यस या यस। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, अन्य शब्द जो भी आ जाते हो, ये है हमारा तरीका। यानी बहुवचन कर्ता के लिए आप सपोज कोई एग्जांपल हम दे रहे हैं, आपको एग्जांपल दे दिए कि हम लोग पिताजी के साथ अपने गांव जाते हैं। हम लोग पिताजी के साथ अपने गांव जाते हैं। अब हम लोग पिताजी के साथ अपने गांव जाते हैं, पहले तो आपको मैं भी बता रहा हूं, तो आपको ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कैसे पकड़ लेंगे, तुरंत ता है, ती है, ते है क्रिया में, जाना तो क्रिया ही है ना, गांव नहीं ना क्रिया है, गाँव आते हैं, गाँव आ रहे हैं, आप जा रहे हैं ना, तो क्रिया जाना न होगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला फॉलो कीजिए नियम। कर्ता देख लीजिए क्या है, हम लोग बहुवचन लोग लग गया, वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग हो गए, तो कर्ता क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वी होता है, यू, वी, दे, ठीक है, ये सब प्लूरल नाउन सब बहुवचन होते हैं। तो ये हो गया। अब प्लस मुख्य क्रिया में क्या हो गया, जाना, गो, कहाँ जाते हैं, विलेज, गो टू विलेज, ये हमारा कर्म है। जाते कहाँ है, गांव, खाते क्या है, खाना, ये सब कर्म है। वी गो टू विलेज। अब अन्य शब्द में हम ये गिनते हैं, किसके साथ जाते हैं, पिताजी के साथ, विथ फादर। वी गो टू अपने गांव, वी गो टू आवर विलेज, वी गो टू आवर विलेज, अपने गांव, अपने के लिए वी का क्या लगता है, आवर विलेज, वी गो टू आवर विलेज विथ फादर, ठीक है ना, विथ फादर। ये हमारा हो गया। अब एक वचन बहुवचन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चक्कर खत्म हुआ। आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा
यानी एक वचन कर्ता बहुवचन कर्ता के क्या फार्मूला है, किस तरीके से टेंस को हम जो है कि सीखते हैं, तुरंत हम ट्रांसलेट करना। आप जहाँ 1 2 3 सीखे ना, फिर कहेंगे हटाइए राजेंद्र सर को, अब हमको पढ़ाना है। ठीक है, हम 5 सेंटेंस अभी दे रहे हैं, इसको बना के आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। 5 सेंटेंस दे रहे हैं, इसको बना के रखिएगा आप लोग। तो अफर्मेटिव का केवल दे रहे हैं, केवल अफर्मेटिव की, या फिर अभी चेक कर लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए कि क्या ये आप लोग इसको कर पा रहे हैं जो नए सिरे से आ रहे हैं। जैसे बिल्लियां छत पर दौड़ती हैं, बिल्लियां छत पर दौड़ती हैं। लिखो शुभम पत्र लिखता है। नेक्स्ट है वे लोग मुझे पढ़ाते हैं। लिखो वह हमेशा हंसती है। अरे कितना आसान तरीके से आप ट्रांसलेशन सीख रहे हो, हमको दुआ देना है, कम से कम सब्सक्राइब कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। कम से कम मेरा एक हिम्मत है, जोश है मेरे अंदर, मैं और भी आपको दे सकूं। और ये तो इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड तो एकदम डर ख़त्म ही कर लीजिए। मैं ओवरऑल सब कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा पैसेंस बना के बस मेरे साथ चलिएगा प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप चलिए फिर देखिए। मैं रिक्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ अपने लिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आपकी मर्जी, कहीं भी जा सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि जो बेसिक वाले हैं वो उनके लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, यकीन मानिए। आप बस बने रहिए फिर देखिए। अब जैसे यहाँ पे है वे लोग, या कर लीजिए तुम लोग बाजार जाते हो। 1 2 3 4 5, ये पांचों बना के आप लोग स्क्रीनशॉट बना के रखिए। बिल्लियां छत पर दौड़ती हैं, शुभम पत्र लिखता है, वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, वह हमेशा हंसती है, तुम लोग बाजार जाते हो। स्क्रीनशॉट मार के इसको लिख के रखिए, इसको बना के रखिए जो मैंने नियम बताया। देखिए कितना आपको मज़ा आएगा कि अरे इतना आसान टेंस, और आपको सीधे सीधे बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट 2 में, और सब कुछ बिल्कुल आसान से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।